और अक्सर तो आज लोगों का हाल ये हो गया, खयानतदारी। अक्सर जिसके पास भी कुछ माल रखा जाए उससे वापस आने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसीलिए कोई एक दूसरे को कर्ज हसन देता नहीं आज। लोन की बला में मुब्तला क्यों है सारे लोग? क्यों है? लोन क्यों लेना पड़ जाता है? वजह यह है कि आपस में कोई कर्ज हसन देने वाला नहीं रह गया कि 10 लाख रुपए मैं तुझे देता हूं, 10 लाख रुपए 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वापस लौटा देना। मालदारों के पास पैसे रखे हुए हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते। वजह क्या है? अमानतदारी नहीं है। ले लिया तो ये तो गायब ही हो जाएगा। लेने से पहले लहजा और लेने के बाद उसका लहजा कुछ और। पैसे लेने वालों का लहजा देखो, आप गिड़गिड़ाते हैं, अपनी जरूरियात बताते हैं, दे दिया उसको, फिर महीने के बाद उसको फोन करो, बोले टाइम नहीं है अभी, बाद में मिलता हूं ना, मैं क्या भाग के जा रहा हूं। ये सारी आदतें जो खसलतें आई, ये खयानतदारी है। दौरे फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु में एक बात मिलती है, मदीने का एक शख्स, उसके ऊपर किसी का कर्जा बाकी था। किसी का कर्जा, मदीने में एक सहाबी ने आकर मुकद्दमा कर दिया, हजरत उमर से कहा यह शख्स अजनबी है, मदीने में मेरा कर्जा लिया वो देता नहीं। हजरत उमर ने कहा कि तू इसका कर्जा कब वापस कर रहा है? कहा हुजूर मुझे 2 दिन का वक्त दे दे, मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे मदीने से बाहर मेरे वतन जाने की इजाजत दी जाए, मेरे गांव जाके आऊंगा। हजरत उमर ने कहा तू भाग जाएगा? कोई है यहां पर जो तेरी जमानत ले ले तो मैं तुझे छोड़ दूं। उसने कहा मुझे यहां कोई जानने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन अगर कोई मेरी जमानत लेता है तो मैं झूठा नहीं हूं। हजरत उमर ने कहा अदालत जो है वो जुमलों पर नहीं चलेगी, एविडेंस चाहिए ना, कोई जामीन भी चाहिए। जज से अगर आप कह दो मैं थोड़ी ना भाग रहा हूं, जज ये नहीं कहेगा कि तू नहीं भाग रहा है या भाग रहा है, ये तेरा मसला है, कोई जामीन ला के दे दे, पेपर ला करके दे दे प्रॉपर्टी के। हजरत उमर ने कहा कोई जामीन है? कोई नहीं था। कौन उठता है अनजान आदमी के आप जमानत देंगे आज? लेकिन हजरत अबू दरदा एक सहाबी, वो खड़े हो गए, कहा अमीरुल मोमिनीन मैं उसकी जमानत लेता हूं। कहा पहचानते हो? कहा नहीं पहचानता, लेकिन 2 दिन के बाद वो आ जाएगा पैसा लेकर के। हजरत उमर ने कहा अगर वो नहीं लेकर के आएगा तो तुमको पकड़ा जाएगा, पैसा भी देना होगा और अंदर भी जाओगे। हजरत अबू दरदा ने कहा मंजूर है। उस शख्स से कहा गया कि जाओ तू लेकर के आ जा। वो गया, 1 दिन 2 दिन, शाम हो रही थी, आया नहीं। हजरत उमर ने अबू दरदा को बुलाया, आ जाओ। वो तो आया नहीं जिसकी तुम जमानत लिए थे। और वो सहाबी भी आ गए जिन्होंने जिनका कर्जा बाकी था। तो इतने ही में मगरिब से पहले पहले वो हाँपता कांपता दौड़ता हुआ वो बंदा आ गया, अदालत में आया और कहा कि हुजूर उनके जो पैसे बाकी थे मैं लेकर के आ गया, इंतजाम कर रहा हूं। इतना करना था कि वो सहाबी रसूल जिनका कर्जा बाकी था वो खड़े हो गए, कहा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आपके सामने गवाही देता हूं कि इस बंदे का कर्जा मैंने माफ कर दिया, मुझे वापस नहीं चाहिए, मैंने माफ कर दिया। अब सुनिए, उन्होंने कर्जा माफ कर दिया। अब हजरत उमर ने इन तीनों से एक एक सवाल किया। पहले ये शख्स से कहा तू तो चला गया था, भाग गया था, तेरा गांव भी नहीं मालूम, तू कहां का रहने वाला, पैसा लेकर के चला गया होता तो तुझे पकड़ने में बड़ी दिक्कत आ सकती, या तू छुप छुपा करके रह सकता था, आया क्यों अपने टाइम पर? तवज्जो है मुसलमानों। वो शख्स कहता है अमीरुल मोमिनीन मैं चाहता तो भाग कर चला जाता, लेकिन वापस अपने वादे के मुताबिक इसलिए आ गया कि बाद को कोई आने वाला ये न कह दे कि मोहम्मद के गुलाम धोखेबाज होते, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई कह न दे कि उनके गुलामों में वादा खिलाफी है, इसलिए मैं वापस आ गया, वादा किया था तो पूरा कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू दरदा सहाबी से पूछा कि आप तो जानते नहीं थे, इसको कैसे जमानत दे दी? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी तमन्ना ये थी कि अनजान है लेकिन है तो मुसलमान, है तो मुसलमान,
कोई तो इसकी जमानत नहीं ले रहा था, मैं भी ना लेता। तो दिल में ये ख्याल आया कहीं बाद को दूसरी कौमें ये ना कह दें कि मोहम्मद के गुलामों में अब लोगों से हमदर्दी करने का जज्बा भी खत्म हो गया। लोग ये ना कह दें कि लोगों से हमदर्दी का जज्बा खत्म हो गया, इसलिए मैं खड़ा हुआ उसकी हमदर्दी में। और वो कर्ज खा साहबी से पूछा, आपने अभी क्यों माफ कर दिया, पहले तो माफ कर सकते थे। उन्होंने कहा, पहले इसके बारे में इतना नहीं मालूम था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक बराबर आ जाने वाला शख्स मेरे नबी का सच्चा गुलाम, मैंने अपना कर्जा इसलिए माफ कर दिया कि लोग कल को ये न कहें कि मोहम्मद अरबी के गुलामों में माफ करने का जज्बा खत्म हो गया है। तीनों का एक ही मिशन था कि हुजूर पर कोई उंगली ना उठाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अमानत सहाबा इकराम में इस तरह की थी कि वो वक्त